So our today's question is, calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air, when 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen, and when 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen. So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो जैसा आपको पता है कि हमने NCERT सॉल्यूशंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है एंड आज हम क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से एक और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड जब हम कार्बन को एयर में बर्न करेंगे. एयर या फिर डाई ऑक्सीजन बोल सकते हो आप. तो देखो, सबसे पहले तो आपको इसकी केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए. देखो जब हम कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा CO2. ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई इसके लिए. और ये रिएक्शन आपको ये भी देखनी है कि ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, ये वाली रिएक्शन. तो देखो, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन. तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई हमारे पास. अब देखो, हमें सबसे पहले जो भी ये क्वेश्चन है इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है. तो देखो, लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एंड कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग द रिएक्शन is called limiting reactant or limiting reagent, and the limiting reagent controls the product formation. देखो, यहाँ से क्या समझ आया आपको कि जो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है ये एक तो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा. ठीक है, लिमिटिंग जैसा आप इसके नाम से देखो, लिमिटिंग यानी कि जो लिमिट कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ रुक रहा है. अगर ये जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है अगर ये खत्म हो गया तो हमारी रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो खत्म हो गया और फिर भी रिएक्शन चलती जा रही है. ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है. कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो यानी कि ये जो हमारी रिएक्शन है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी. और ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा हमारा. ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कौन डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर. सपोज हमारे पास, हम जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हमारे पास कार्बन 1 मोल है और 1 मोल ही ऑक्सीजन है. यहाँ से CO2 बन रहा है. तो अब दोनों 1-1 मोल प्रेजेंट है, तो यानी कि अभी तो दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि कितना CO2 फॉर्म हो रहा है. लेकिन अगर हमारे पास 1 मोल कार्बन है और अगर हाफ मोल ऑक्सीजन है, तो अगर हाफ मोल ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद ये कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा? इसके पास तो कोई बचेगा ही नहीं ना रिएक्ट करने के लिए. तो उसके बाद फिर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं फॉर्म होगी. तो इसलिए कौन डिसाइड कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी या नहीं होगी? ये जो लेसर अमाउंट में जो भी रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो कितना होगा और कब तक प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है लिमिटिंग रिएजेंट की, या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं हम इसे, क्योंकि जो भी हमारा रिएक्टेंट प्रेजेंट है इनमें से ही कोई एक होगा लिमिटिंग. ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट पार्ट देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर. अब हमें स्पेसिफाई कर दिया है कि 1 मोल ऑफ कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं एयर में टू प्रोड्यूस CO2. अब क्योंकि हमें स्पेसिफाई यही किया है कि कार्बन इतना प्रेजेंट है, हमें ऑक्सीजन का तो पता ही नहीं है कि कितना है, या फिर एयर हमें पता ही नहीं है कि कितनी है. तो जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा यहाँ पर वो होगा हमारा कार्बन की अमाउंट. अब बोला है कि 1 मोल. ठीक है, देखो 1 मोल ऑफ कार्बन है ना. देखो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है कि जब भी आप लिमिटिंग रिएजेंट या फिर स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जो रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए. रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड. इसीलिए मैंने जब ये स्टार्टिंग में रिएक्शन लिखी तो मैंने बोला था कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है ऑलरेडी. ठीक है, तो अब देखो 1 कार्बन से एक कार्बन अगर हमारा यहाँ पर बर्न हो रहा है तो 1 ही मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ CO2. ठीक है, अब हमें अमाउंट निकालना है, यानी कि मोल नहीं, हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं.
तो मोल्स को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कर सकते हो? देखो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब मोल्स तो आपको पता ही है कि 1 मोल प्रेजेंट है CO2 का। मास हमें फाइंड करना है और मोलर मास क्या होता है CO2 का? 44 ग्राम पर मोल। मोल है यहाँ पर 1। यहाँ से मास क्या आएगा? 1 मोल इंटू 44 ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल है और यहाँ पर मोल है, तो यहाँ मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और हमारा ग्राम्स में आंसर आ जाएगा 44 ग्राम। तो कितना अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा जब 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न होगा? तो वो आ गया 44 ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही पूछा हुआ था। देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर, तो हमें बताना था कि कितना अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हमने फाइंड कर लिया। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। यानी कि अब क्या हो रहा है, 1 मोल कार्बन है हमारे पास और वो बर्न हो रहा है 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन में। तो देखो, हमें ये बोला है कि कार्बन जो है वो है 1 मोल, तो हमें फिर से इसकी इक्वेशन लिखनी है, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है, तो अब देखो, कार्बन है हमारे पास 1 मोल, ऑक्सीजन बोला है हमें कि 16 ग्राम है, तो अब हमें इसके मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। पहले फर्स्ट जो पार्ट था उसमें तो हमें डाइऑक्सीजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, तो हमने ये बोला कि जो भी कार्बन है उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो वो डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर हमें डाइऑक्सीजन भी बताया गया है कि कितना ग्राम प्रेजेंट है, तो पहले इसके भी मोल्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा यूज होगा लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो देखो, मोल्स कैसे फाइंड करोगे? फिर से वही, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं, x मान लिया हमने, मास है 16 ग्राम और O2 का देखो मोलर मास ऑफ O2 लेना है हमें। तो O2 का मोलर मास कितना होता है? 32 ग्राम पर मोल। तो ये 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम पर मोल। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल आ जाएगा, तो ये कितना आ गया? 1/2, यानी कि 0.5 मोल आ गए। तो 0.5 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब देखो, यहाँ से आप, कार्बन हमारा है 1 मोल और ऑक्सीजन आया है हमारा 0.5 मोल। तो अब यहाँ से आपको वैसे ही आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो देखो, लेसर अमाउंट में हमारा डाइऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो गया? O2। तो जो हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिसाइड करेगा, और डाइऑक्सीजन कितना CO2 प्रोड्यूस होगा वो हम डाइऑक्सीजन से फाइंड करवाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब इसका रिएक्शन का तो यहाँ भी यूज होगा। देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2, है ना। यहाँ से आप इस इक्वेशन से देख सकते हो कि 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन से 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन हमारे पास प्रेजेंट कितना है? 0.5 मोल प्रेजेंट है, तो 0.5 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन से कितना प्रोड्यूस होगा? 0.5 मोल हो जाएगा। अब इसको आप फिर से ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, तो 0.5 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय CO2 का जो मोलर मास होता है वो होता है 44 ग्राम पर मोल, और ये भी मोल्स में है। तो x क्या आ जाएगा हमारा? 1/2 भी लिख सकते आप, 0.5 को 1/2 लिख लो और इंटू 44, तो यानी कि 22 ग्राम हमारा डाइऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आंसर है सेकंड पार्ट का कि अगर हमारे पास 16 ग्राम डाइऑक्सीजन है तो वो कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा? 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन आ गया। अब देखो, थर्ड पार्ट क्या है?
थर्ड पार्ट में हमसे ये पूछा है कि 2 moles of carbon are burnt in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब हमने कार्बन के मोल्स को बढ़ा दिया है, कम नहीं किया, बढ़ाया है। 2 moles of carbon burnt in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखो रिएक्शन फिर से वही, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। अब यहाँ पर 16 ग्राम का हमने फाइंड कर लिया था कि हाफ मोल आएगा, और ये हमें बोल रहे हैं कि कार्बन का 2 मोल प्रेजेंट है। तो देखो फिर से वही हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है, फिर से डाइऑक्सीजन। क्योंकि हमने कार्बन का अगर अमाउंट कम किया होता, उसके मोल्स कम किए होते, तो हो सकता है कि कार्बन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट एक्ट करता और फिर उससे हमारा जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो उसके ऊपर डिपेंड करता। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो हमारा लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है वो है हमारा डाइऑक्सीजन। ठीक है, हाफ मोल्स हैं डाइऑक्सीजन के, तो यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा फिर से। और कितना अमाउंट CO2 का प्रोड्यूस हुआ था, हमने पीछे फाइंड किया था कि 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा 16 ग्राम से। तो यहाँ भी देखो 2 मोल ऑफ कार्बन एंड 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में हमें बोला था कि 1 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है और डाइऑक्सीजन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी। तो पूरा जो हमारा CO2 का प्रोडक्शन है इसका मतलब वो कार्बन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमने डायरेक्टली फाइंड किया स्टोइशियोमेट्री की हेल्प से कि 1 मोल ऑफ कार्बन से 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए हमने इसका CO2 का मास निकाल लिया यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके। अब सेकंड क्वेश्चन में ये था कि 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन प्रेजेंट था। तो 16 ग्राम डाइऑक्सीजन से हमने इसके मोल्स फाइंड किए। तो हमारे पास हमें ये पता चला कि जो ऑक्सीजन है इसके 0.5 मोल्स प्रेजेंट है। तो 0.5 यानी कि कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 0.5 है। तो ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है ना कि ये लिमिटिंग रिएजेंट हमारा डाइऑक्सीजन हो जाएगा। अब डाइऑक्सीजन हो जाएगा तो डाइऑक्सीजन से फिर से स्टोइशियोमेट्री यूज करनी है आपको, और आपको पता चलेगा कि 1 मोल डाइऑक्सीजन से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर 0.5 मोल से 0.5 CO2 प्रोड्यूस होगा, और इससे हमने इसका वेट फाइंड कर लिया जो कि 22 ग्राम आ गया। अब थर्ड पार्ट में हमें ये बोला कि 2 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो मोल ऑफ कार्बन इन्होंने बढ़ा दिया, अगर कम किया होता तो कुछ डिफरेंस आता, लेकिन अगर कार्बन को बढ़ा रहे हैं तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट फिर से O2 आ गया, और O2 लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो हमने पीछे फाइंड किया था कि 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो यहाँ से हमारा थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब देखो एक चीज और है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा आ जाए मतलब ऐसी इक्वेशन आ जाए जैसे 1A प्लस 2B गिव्स 3C, ऐसा कुछ आ जाए। तो अब देखो यहाँ पर अगर आपको बोला है कि 1 मोल ऑफ A प्रेजेंट है और 1 मोल ऑफ B प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोलोगे कि ये दोनों तो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पर आप कैसे फाइंड करोगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो से फाइंड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जो रेशियो होगा ये जिसका भी कम आएगा वही होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन आ रही है जिसमें स्टोइशियोमेट्री सेम नहीं है तो उसमें आपको मोल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो देखना पड़ेगा, वो जिसका कम होगा वही होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एंड फॉर मोर सच सॉल्यूशंस, फॉर मोर NCERT solutions for class 11th and 12th, do share this video with your friends and do like, share and subscribe to my channel. And if you have any doubt, any query, you can comment down in the comment box, and please hit the bell icon for the notifications of the upcoming videos, and thank you for watching.